नाज़रीन, मैं हूँ उज़मा ताहिर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ मैं मिलने आई हूँ एसएसपी रहीम शहराजी सर से। जी हाँ, इनसे मुलाकात का रीज़न ये है कि आजकल कराची में जितने भी स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुके हैं उस हवाले से हम बात करेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए शहराजी सर क्या कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आपको पता है कि चंद दिन पहले एक बिलाल का मर्डर हुआ है और वो बेचारा जान की बाजी हार गया इन्हीं लोगों की वजह से। तो वो केस इन लोगों ने सॉल्व किया है, तो पूछेंगे कि वो केस कैसे सॉल्व हुआ और इस तरह की जो स्ट्रीट क्राइम आजकल बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर दिन रात, उनकी रोकथाम के लिए पुलिस कैसे अपने आप को दिखा रही है। क्योंकि हमारी कोशिश ये होगी कि हम यहाँ से सरप्राइज़ विज़िट भी करें, मुख्तलिफ थानों में भी जाएँ। हालांकि इस वक्त कराची में मैचेस चल रहे हैं और ज़्यादातर नफरी जो वहाँ पे लगी हुई है, लेकिन कोशिश करेंगे कि शहराजी सर के साथ हम जाएं और जाके वहाँ की थाने की कारकर्दगी दिखाएं, लोगों से बात करें, किस तरीके से आपकी जो कंप्लेन है पहुँचेगी, किस तरीके से आप अपने बारे में वहाँ तक पहुँचाएँगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा रहा अगर इस तरह का कोई भी क्राइम हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप इसके लिए ज़रूर थाने आए और आके अपना इंदिराज करवाएं। तो चले मिलते हैं एसएसपी रहीम शहराजी से। आइए। शहर कराची रोशनियों का शहर, पाकिस्तान का माशी हब, जहां लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ गुजारने की प्लानिंग करते हैं। इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर सूबे के लोग बसते हैं। न जाने फिर कराची को किसकी नजर लग गई। अब ये शहर कराची अंधेरों का, वहशत का, खौफ का और स्ट्रीट क्राइम का शहर कहलाता है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कराची से बुरी खबरें न आए। अब कराची वाले अपने आप को इन क्रिमिनल के रहमो करम पर समझते हैं। कराची में इस वक्त ना तो औरत महफूज है, ना मर्द, ना टीचर महफूज है, ना बच्चा। हालिया दिनों में होने वाला एक वाकया स्टूडेंट बिलाल का, जिसने पूरे कराची के लोगों को परेशान कर दिया और दुख में मुब्तला कर दिया। अब तो ऐसा लगता है कि पुलिस भी इस क्रिमिनल के आगे बेबस नजर आती है और कराची की रोशनियों को बहाल करने के लिए ये लोग अब तक नाकाम नजर आ रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो स्ट्रीट आजकल जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उस पर कर रहे हैं। और जब हम कराची की न्यूज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि कराची में हर जगह जैसे इंसान गिद्ध बन चुके हों। अब ये आलम में जब आप घर से निकलते हैं तो आपको वापसी का नहीं पता होता, आपको ये नहीं पता होता कि आपके बच्चे पढ़ने जाएंगे तो वो वापस आएंगे, आपके माँ बाप या आपका जो शौहर है घर से निकलेगा कमाने के लिए, चाहे वो बाइक पे जा रहा है, चाहे वो कार में जा रहा है, चाहे वो पैदल जा रहा है, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये तमाम वो मसाइल हैं कराची के जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। चंद दिन पहले एक बिलाल बच्चा यूनिवर्सिटी के सामने जिस तरह से उसका मर्डर हो गया और मुज़ाहमत उसने की। ज़ाहिर सी बात है, जब हम यंग होते हैं तो हमें होता है कि जी हम बहादुर हैं और शायद हम रोकथाम कर लेंगे, अपनी चीज़ें सेव कर लेंगे। और होता ये कि जब बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं वो शायद उसमें अपना हिस्सा नहीं डालते। हम देख रहे होते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि इर्द गिर्द इतना हजूम होता है और वो बंदा को आप मार के चले जाते हो और सब लोग देखते रह जाते हैं। तो ये भी मुझे बेहसी लगती है कि शायद थोड़ा सा भी कोई और मिल के साथ देता, थोड़ा सा भी कुछ होता तो शायद वो इंसानियत बच जाती है और वो लोग पकड़े जाते जो इसके कहते मुस्तहिक है, जो सलाखों के पीछे होने चाहिए थे। तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, मेरे सामने बड़े काबिल ऑफिसर बैठे हुए हैं। एसएसपी रहीम शहराजी सर के ऑफिस मौजूद हूँ और यहाँ से हम अपने उस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। उनसे पूछेंगे कि इस तरह के कितने लोग रोज़ाना इसकी मतलब कहते हैं ना भेड़ चढ़ जाते हैं और कितने लोगों को पकड़ पाते हैं और इस केस के बीच में भी क्या हुआ, पकड़े गए, नहीं पकड़े गए और कहाँ तक ये केस पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम सर। सिंध पुलिस, कराची पुलिस और ईस्ट पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए आपने कोशिश की, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपने जो बात की ये बिल्कुल बड़ा एक अफसोसनाक एक पहलू है पुलिसिंग का कि आजकल जो वायलेंस जिस तरह बढ़ गया है क्राइम के अंदर, और आपने देखा कि डकैती की मज़ामत में बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं या फिर ज़ख्मी हो जाते हैं। तो उससे आवाम के अंदर एक बहुत गैर यकीनी एक खौफ का और एक उसका एहसास पैदा होता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का, जिसको पुलिस हम लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उसको रद्द किया जाए और उसकी तमाम तर जो है तदारक किया जाए उसके अंदर। सही। तो इसके अंदर आपको अभी मैं रिसेंटली बताऊंगा जिसका आपने जिक्र किया, ईस्ट में बहुत ज़्यादा इस्तफा कर रहे हैं, वारदातें हुई हैं, क्राइम हुए हैं। जी, उसके अंदर अब मैं अर्ज़ करूं कि दूसरे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कराची के, उनके मुकाबले में शायद
इसका सबसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन शायद चौथे नंबर के ऊपर है जो कि डकैती मज़ामत में लोग अपनी जान से गए और शहीद हुए। और बिलाल की जो बात जी बिलाल की, ये बिलाल वाला वाक़या तो बिल्कुल उसने पूरे शहर को गमगीन कर दिया था। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, बहुत ब्राइट था, 20 साल उम्र थी, पेट्रोलिंग इंजीनियरिंग का 3rd ईयर का स्टूडेंट था। और वो NED के सामने एक वो होटल है, वहाँ पर रूटीन में वहाँ जाके चाय पीता था। और ये 2 जो बदबख्त डाकू हैं ये आए वहाँ पर, और उन्होंने 3 सवा 3 15 तारीख को उसको लूटने की कोशिश की। और वो चूँकि एक नौजवान था, बहादुर था, पुरज़म था, तो उसने उनके साथ मज़ामत की। और उसके ऊपर वो जब उनको समझ आ गई कि भाई हमें को लोग पकड़ लेंगे, तो वो अपनी डाकू जो है उसको मार के उन्होंने फायर किया, जिससे वो उन ज़ख्मों से वो जानवर ना हो सका और वो शहीद हो गया। इस चीज़ ने पूरे शहर को गमगीन कर दिया था और लोगों में बहुत खौफ और हंस फैल गया था। और चीफ मिनिस्टर साहब सिंध ने, IG साहब सिंध ने इसका पर वक्त नोटिस लिया और हमें उन्होंने डायरेक्शंस दी, जिसके ऊपर हमने फिल फॉर काम करना शुरू कर दिया। तो सर ये कौन लोग थे, मतलब यहीं के शहरी थे? मतलब आप कहते हैं कि इन लोगों को काफ़ी अरसे से, मतलब ये जो लोग थे, जब हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो उस टाइम तो हमने जब CCTV फुटेज देखी और दीगर जो हमारे पास टेक्निकल एविडेंस और कुछ हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस आई, तो उससे फिर हमने जो पुलिस वर्किंग है वो शुरू की और काफ़ी ज़्यादा मुश्तबा गान को हमने पिक किया। और फिर हमारी जब इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो गई, तो फिर हमने जो एक लड़का है निज़ाम, उसको गिरफ़्तार किया। अभी निज़ाम जो है ये बेसिकली निज़ाम मेन वो है जिसने स्नैचिंग शुरू की थी। 2 लड़के थे जी। तो निज़ाम जो है वो एक अनडॉक्यूमेंटेड अफगान है, जो कि सुराब गोट की हद में रहता है। और इससे पहले भी वो पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो ज़ख्मी होके अक्टूबर के महीने में चालान हो चुका है। और इससे पहले मैंने आपको वो वीडियो दिखाई थी जिसमें वो एक हाईवे पे, तो उसकी डकैती की तफ्तीश में करते हुए इसको जब हमने पकड़ा था, तो फिर हमारा वहाँ पर इसके बाद एक आमना सामना हुआ जिसमें ये ज़ख्मी हालत में था। तो इसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। तो इससे फिर हमारी वो तमाम चीज़ें, जो वेपन ऑफ ऑफेंस था वो बरामद हुआ, जो कुछ माल मसूल का बाइक, और जो उन्होंने बिलाल के साथ साथ 2-3 और लोगों को भी लूटा था, उनके भी कोई ज़ाती अशिया जो थी, मोबाइल फ़ोन और कुछ। अच्छा, अभी तक उन्होंने बेची नहीं थी? नहीं बेची थी, क्योंकि 15 को हुआ है, तो हमने 16 की सुबह तो गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा, माशाल्लाह, इतना क्विकली? जी, हमने ये तकरीबन 12 घंटे के अंदर हमने इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मैं और करना चाहूँगी आवाम के लिए, क्योंकि सर मैं आवाम की आवाज़ बन के आई हूँ। अगर कोई कंप्लेन करने जाता है और वहाँ उसकी एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती, ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास बैठने का मकसद ये होता है कि पीछे सारे काम हो जाएंगे, लेकिन कोई आप तक नहीं पहुंच सकता। ज़ाहिर सी बात है, हमें एप्लीकेशन के लिए वहाँ स्टाफ जाना पड़ता है। ऐसे सोचो तो बहुत ऊपर की चीज़ आ जाती है, नीचे वाला अमला भी नहीं सुनता। तो ऐसा कोई आपने मुतारिफ़ करवाया पुलिस ने, कराची ने या पूरे पाकिस्तान में, कि जहाँ पर वो अपना मैसेज कन्वे कर सकें, लोग अपनी आवाज़ पहुँचा सकें? जी, इसमें मल्टीपल फोरम्स हैं। अगर थाने में उसकी दाद रसी नहीं होती, तो एक ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है सिंध पुलिस का, उस पर किसी बंदे के पास जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, वो जाके उसको करेगा और लामहला उस कंप्लेंट का जो भी उसका डिस्पोजल है विदिन 3 डेज़ वो करके बताना पड़ता है। और अगर वो कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म की तरफ उसकी निशानदेही है या कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसके अंदर FIR होना लाजमी अमर है। ये जैसे बिलाल का केस हुआ है, मतलब मुझे लगा था कि 3-4 दिन लग गए होंगे। ज़ाहिर सी बात है, फुटेज आती है, आप डेटा निकालते हो और फिर इन्फॉर्मर जाते हैं, देखते हैं, तो हम जहन में होता है कि 3 दिन तो आपके गए। लेकिन अगर क्विकली 24 घंटे के अंदर पकड़ा जा रहा है मुलजिम, तो इसका मतलब ये कि पुलिस ईमानदारी से काम भी कर रही है, तो नेगेटिव हर जगह नहीं है। वही बात आती है कि आप किसी भी शोबे में हो, किसी भी शोबे में हो, खाली ये शोबा नहीं, किसी भी शोबे में हो, तो अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब यहाँ बात आ जाती है ज़मीर की। अगर जिनका ज़मीर होता है ना, तो वो कहीं भी बैठे हो वो ईमानदार रहते हैं, और अगर ज़मीर नहीं है तो आप खाना काबे में बैठे हो ना, तो वहाँ भी आप शैतान होते हैं। तो खैर यहाँ तो बात बहुत सारी अभी मैंने करनी है, क्योंकि हम यहाँ से हमने सर से रिक्वेस्ट की है कि कुछ जगहों पे, कुछ थानों में हमें लेके जाएं और सरप्राइज़ विज़िट करेंगे, क्योंकि सरप्राइज़ विज़िट ये होता है कि कुछ नहीं पता होता कि वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो हम ज़रा इस वक्त आपको थोड़ा पॉजिटिव दिखाएंगे, ताकि आप में एनर्जी आए कि काम कर रहे हैं और आप डट के फिर कंप्लेन भी करा
सकें और खुल के जिए भी। हाँ, ये नहीं कहूँगी इतना खुल के जिए कि मोबाइल फ़ोन कल बाहर ले जाए, ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि कराची को सुधरने में टाइम लगेगा। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सरप्राइज़ विज़िट पे जा रहे हैं और सर हमारे साथ मौजूद है। सर, तो पहले हम किस तरफ जा रहे हैं? जी, हम क्योंकि सरप्राइज़ है, लेकिन जहाँ आप ब्रेक लगाएंगे हम रुक जाएंगे। ये हम जो करीब तरीन था ना वहाँ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ क्वालिफाई कर दूँगी। जैसे आपको पता है अभी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जी जी IVs इनको VVIP स्टेटस दिया हुआ, तो हमारे तकरीबन गुलशन डिवीज़न के सारे जो थाने 6 वो सारे के सारे वहाँ पर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग सुबह 6 बजे से ड्यूटी हमारी इन प्लेस होती है जब तक टीम की मूवमेंट। अच्छा जी, ये सरप्राइज़ विजिट है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सर ने बताया कि इस वक्त मैच चल रहा है और सारे जो थाने वहाँ लगे हुए हैं और बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुश्किल इसलिए हो जाती है कि सिक्योरिटी देनी पड़ती है, लोगों को साथ रहना पड़ता है। अच्छा बुरा सब दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुजरिम कौन में हमारा फॉर्मेट कुछ इसी तरह का है। हम अच्छाइयाँ भी दिखाएंगे, हम बुराइयाँ भी दिखाएंगे, हम वो मुलजिम भी दिखाएंगे जिन्होंने जुर्म अगर किया है तो किस वजह से किया, और हम उन लोगों उन फैमिलीज़ को भी दिखाएंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन इस वक्त वो कहते हैं ना इस कर्ब में है कुर्ब के, जिसकी वजह से तमाम लोग कह रहे होते हैं कि यह क्यों हुआ। तो आज हम जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे विज़िट हम करने जा रहे हैं मुख्तलिफ थानों का और SSP रहीम शेराजी सर हमारे साथ हैं। और कहाँ जाते हैं कुछ नहीं पता, क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बड़ा ईमानदार ऑफिसर है जो कराची को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सरप्राइज़ विज़िट पे जा रहे हैं और सर हमारे साथ, बल्कि हम सर के साथ मौजूद हैं। और इस वक्त मैं इन्हीं की गाड़ी में मौजूद इसलिए हूँ कि मैंने कहा साथ चलते चलते थोड़ी सी बात भी करेंगे ताकि वो मुझे बताएं कि इनके अंडर कितने थाने आते हैं और ये सरप्राइज़ विज़िट अगर करते हैं तो कैसे करते हैं और कब कब ये मौका आता है कि लोगों की जाके ज़रा शामत आने वाली हो या उनको अप्रिशिएशन मिलने वाली हो। जी सर, हमारी जो थानों की विज़िट का तो एक ऑफ कोर्स पुलिस रूल्स के अंदर भी इनफॉर्मल इंस्पेक्शन का है कि गज़टेड ऑफिसर्स जो हैं वो महीने में एक दफ़ा हर थाने को इनफॉर्मली इंस्पेक्ट करेंगे। लेकिन उसके अलावा हमारी जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो हमारी स्नैप चेकिंग होती है उसके बाद लामहला हम किसी न किसी थाने में चले जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सरप्राइज़ विज़िट हम कहाँ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर ने बड़ी क्विकली जल्दी जल्दी किया है क्योंकि सरप्राइज़ जो विज़िट होता है ऐसे ही होता है और क्या होता है कुछ नहीं पता। अच्छा, हम लॉकअप की तरफ आ गए। अच्छा, बराबर में SHO साहब का रूम है और हम इनको फॉलो करते करते इनके पीछे जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी सी चीज़ें यहाँ की आपको दिखाएं। अभी जब देखेंगे लॉकअप में अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर अंदर चलते हैं, पर अंदर की बात है। अच्छा जी, जैसे कि आपको भी दिखाया जा रहा है कि इस वक्त सरप्राइज़ विज़िट है और सर पूछ रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग जब हम आए थे नज़र आए थे, लॉकअप में भी लोग हैं और ये आपको हदूद थाने के अंदर की नज़र आ रही है। किस तरह हो रहा है, अगर आए जस्ट फॉलो करते हैं थोड़ा सा HM ऑफिस। यहाँ इस वक्त कोई भी नहीं है। अब सर ने वैसे पहले क्लियर कर दिया था कि जी हमारा स्टाफ लगा हुआ है इधर उधर और सब जगह इस वक्त कवर कर रहे हैं मैच को, कह रहे हैं सब करने के लिए, लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए बाहर की टीम को। जी सर, ड्यूटी अफसर नहीं हमारा कॉलेज भी स्टेडियम में होते हैं नहीं, अंदर आपका ये तो वो ये ड्यूटी अफसर है जो कि इधर जो भी लोग आते हैं। आपके आए हुए लोग अभी कंप्लेंट करने? जी आई थी, लेडीज़ आई थी, कोई फैमिली का मैटर। जी सर, जी ज़रूर ज़रूर आज लेके चलें प्लीज़। चलें जी, रिपोर्टिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा एक लेडीज़ आई हुई है कंप्लेन करने के लिए, बाकी लोग लगे हुए हैं मैचेस की वजह से। वो भी तो फ़राइज़ अंजाम देना है क्योंकि अगर पाकिस्तान के ऊपर गुजरत भी आ जाती है, कुछ भी सहब होता है तो ये जो कमरा है ये रिपोर्टिंग रूम जहाँ पर कोई बंदा आएगा ठीक है। आके इनके पास प्रोग्राम तो चल रहा है हमारा। ओके, आप FIR कर रहे हैं। FIR कराने जी? किस चीज़ की भाई? गाड़ी कार कब चोरी हुई? रात को? घर के बाहर से? बस पार्किंग के सामने से। अच्छा, कौन सी कार थी आपकी? करोला मॉडल 11। तो पता नहीं चला कोई फुटेज, कोई कैमरा कुछ था? तक तो अभी रिपोर्ट दर्ज की है। तो आपको सुबह पता चला कि गाड़ी? नमाज पढ़ने गया था। ओह माय गॉड, आँख खुली है तो सर ये देखिए मैडम, इनकी FIR कट चुकी है। FIR कट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ के, क्योंकि हम सरप्राइज विजिट में आए।
आप बता सकते हैं कि कोई मसला, कोई बात, कोई चीज़? कुछ नहीं मसला। देखिए इसलिए हो रहा है ना कि ये हम वो नहीं है, आपके मौक़िफ़ जानना चाहता है कि ये लोग कुछ आपके लिए। नहीं कुछ नहीं हुआ, बस FIR हो गया है। बस अल्लाह करे आपकी गाड़ी मिल जाए इंशाल्लाह मिल जाएगी। इंशाल्लाह मिलेगी। अदील गाड़ी की ढूंढ के दें, ठीक है अदील। चले सर। और तो कोई नहीं है। मेरी भाभी के डॉक्यूमेंट से सदफ़ अली नाम है उनका, ठीक है। और मैं वैसे पर्सनली NLD यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में। तो ये मैं अटेस्टेशन के लिए लेकर आया था वहाँ पर। सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट है ये जो है फार्मेसी काउंसिल का, तो ये मिसप्लेस हो गया, वो उसका करवाना चाहता हूँ कि किस तरीके। ये अगर यही अपना सारी जो अपनी चीज़ थी वहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड वाला बताते हुए ये डॉक्यूमेंट था, ये उसकी फ़ोटोकॉपी ये है, तो वहीं से उसकी एक सिस्टम जनरेटेड जो है, और जो खिदमत मरकज़ बने हुए या जो फैसिलिटेशन सेंटर्स बने वहाँ से भी कर सकें, इनको थाने आने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। अच्छा ये मैसेज आप लोगों के लिए भी है, आप लोगों के लिए इसलिए कि ये तो चलो यहाँ पे आ गए और इनकी एप्लीकेशन लिखी जा रही है और उनको बताया जा रहा है, लेकिन वो लोग जिनको नहीं पता, और माशाल्लाह स्पेशली वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, देखिए बात कहाँ के ख़त्म होती है जी, वो लोग जो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, जो इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, जिनको नहीं पता, वो लोग प्रॉब्लम में आते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे, वो अपने चीज़ों को भी बचाएं, अपने टाइम को भी बचाएं, और यहाँ की खिदमत से बेहतर है अपनी खिदमत खुद करें और अपनी चीज़ें खुद रिकवर करें। 3 मोबाइलें हमारे पास हैं जो हर वक्त रिकॉर्डिंग पे होती है, एरिया में बिल्कुल फ्यूल होता है। सर मैंने सॉरी पुलिस वालों की उसको धक्के लगाते हुए देखा है, तो मैं कहती थी नहीं मैडम, गाड़ियों का हम इंस्पेक्शन वीकली करते हैं, सैटरडे को मेंटेनेंस डे के तौर पे मनाते हैं। अच्छा। और गाड़ियाँ बिल्कुल। हम लोग ज़रा आगे जा रहे हैं। हम आपने देखा होगा कि सरप्राइज़ विज़िट यहाँ क्या था, और SHO अदील से हमने बात की थी। आपको मेरे इर्द गिर्द नज़र आ रही होंगी बहुत सारी बाइक्स हैं जो या तो इन्होंने रिकवर की होंगी, या फिर ये हो सकता है कि ये जिनकी होंगी वो यहाँ होंगी और वहाँ से लोगों तक पहुँचेंगी। सामने लॉकअप भी है, लॉकअप में भी कुछ लोग हैं। अगर हम देखें और यहाँ हमें नज़र आ जाए तो, जब मैं आई थी तब तो मुझे नज़र आए थे। अच्छा साफ़ सुथरा लॉकअप है, बात कर सकती हैं आपसे? हाँ क्या किया ऐसा तुमने? हैं क्यों लेके आ गए? मुझे क्यों लेके आ गए? हाँ मेरा जो ये है सिर्फ इतना था कि मैंने एक कार्ड बनाया, डिस्काउंट कार्ड। अच्छा ठीक है, और 6 महीने नौकरी नहीं थी, बल्कि पूरे साल से नौकरी नहीं थी मेरे पास। ठीक है। मैंने ब्रांच पार्ट में बनाता था, आरिकोई बैंक में भी मैंने जॉब करी, बैंक में मैंने जॉब करी थी। ठीक है। मैंने ब्रांड बनाया, लोगों के किया मैंने, आप कितना % डिस्काउंट देंगे? 5-6 लोगों ने मुझे डिस्काउंट की ऑफर करी, मैंने एक डिस्काउंट कार्ड बनाना शुरू किया। फिर मैंने लोगों की हायरिंग चाहिए थी, मैंने लोगों को हायर किया मैंने। जब मैंने लोगों को हायर कर दिया तो फिर मार्केटिंग के लिए मैंने एक फर्स्ट। ये अदील सर क्या कहानी है? फ्रॉड वाले मुलजिम जी सर, इसने फ्रॉड करा मैडम, इस पर FIR है। अच्छा FIR में गिरफ्तार हुआ है और आज इसको इन्वेस्टिगेशन वाले कोर्ट भी पेश करेंगे। फिर देखें जैसा फ्रॉड कितने पैसे कमा लिए आपने फ्रॉड से? इतनी मेहनत करके? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको ये बताया, मैंने कार्ड बनाया, मैंने फील्ड उतारी, मैंने सर। ठीक है आप लोग जाएंगे, 1500 रुपये आपको पर डे डेली मिलेगा, और 500 रुपये का एक कार्ड है डिस्काउंट कार्ड, ये आपने सेल करना है। ठीक है, सही। वो डिस्काउंट कार्ड हम जिनको फील्ड पे जब उतारा तकरीबन 40 लोग थे। हाँ। इन्होंने मेरा अपना लाइक और कमेंट्स लाजमी लेना है। फिर? इन्होंने ना लाइक लिए ना कमेंट लिए, खेलते रहे अपना, वहाँ पर मस्ती करते रहे। शाम में मेरे पास आए, बोले सर ये पैसे, मैंने सर चलो कोई मसला नहीं। मैंने सेकेंड डे अपने टीम मैनेजर को मना किया, मैंने इनको बिल्कुल ना भेजिएगा, इसी कि मेरा डेली बेस पे नुकसान हो जाएगा। ये सेक्टर बंद कर रहा हूँ मैं, टेलीफोन पे या खुद ही कर लूँगा मार्केटिंग। तो उन्होंने टीम मैनेजर ने कहा नहीं एक दिन सर और देना है आपको। मैंने चला एक दिन आप मेरे कहने से ले लें। चले, इनकी स्टोरी तो बड़ी लंबी है, लेकिन आपने मुझे बता दिया कि ये 30-40 बच्चे हैं जो क्लेम करते हैं इसका। अच्छा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी हम तो ये कर रहे थे, लेकिन हमने कार्ड बनाए और कार्ड बनाने के बाद हमने डिस्काउंट कार्ड दिया और इस तरह हुआ। बहुत सी कहानी ऐसी हैं, हम जब वहाँ का सुनते तो हमें लगता है वो सही, यहाँ का सुनते तो लगता है ये सही है। अब हम वहाँ से आएंगे और अभी हम एक और जगह जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये तो नहीं पता, क्योंकि सरप्राइज विजिट है और वो कहीं का भी हो सकता है। हम उस थाने से बाहर आ चुके हैं और अभी हम कहीं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मैं ज़रा सर से पूछूंगी कि अगला सरप्राइज विजिट कहाँ का होगा और कहाँ जाके हम वहाँ के थाने को आपको दिखा सकेंगे। जिस सर हम किधर जा रहे हैं? जी मैडम, अभी हम शाहरा फैसल जा रहे हैं, जो कि हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट थाना है। जी
यहाँ से हम शहर फैसल के थाने में दोबारा से आ गए और यहाँ पे हम सरप्राइज़ विज़िट करने के लिए आए हैं और देखते हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। मैडम सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊँगा यहाँ पर हमारा जो स्टेशन है, ये रिपोर्टिंग रूम है। ठीक है, जाके देखेंगे कि यहाँ पर कोई लोग अगर आए हुए हैं। जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है। अभी और आप हैं अच्छा, ये अब हमारा एक तरतीब होती है कि किसी और थाने से कोई बंदा यहाँ पर रेड करने आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे डिस्ट्रिक्ट से या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, तो पुलिस रूल के तहत वो यहाँ पर रोज़ामचे में अपनी एंट्री करेगा कि जी मैं इस FIR के सिलसिले में रेड करने आया हूँ या तामील करने आया हूँ और मैंने कोई चीज़, अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ यहाँ पर जुडिशल प्रोसेस सर्व करना है तो वो यहाँ पर उसका इंदराज करेगा और उसके बाद इसकी कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए फैमिली मामला आगे चलते हैं। कहाँ पे? क्रिकेट पे जी। इस वक्त ज़्यादातर जैसे सर ने भी पहले बताया था कि मैच हो रहा है, सब लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन सरप्राइज़ विजिट हम लोग कर रहे हैं ताकि हम आपको दिखा सकें कि इस तरीके से सरप्राइज़ विजिट होता है और वहाँ जाने के बाद वहाँ की चीज़ें दिखाई जाती हैं। और इस वक्त आपको बता रहे हैं कौन कौन से रूम है, किस तरह इंदराज होता है, किस तरह एप्लीकेशन दर्ज होती है और किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। जी सर, बिस्मिल्लाह। अच्छा तो आपको इस तरह पता है अभी सर, इस वक्त कौन है यहाँ पे? इसहाक, हाजी इसहाक साहब हैं यहाँ पर। को तकरीबन 6 महीने हो गए करीबन, और ये भी सर पोस्टिंग इतनी क्यों जल्दी जल्दी होती है? अक्सर मैंने देखा 6 महीने भी टिकते नहीं है और पोस्टिंग हो जाती है, इसका क्या रीज़न है? जी मैडम, इसमें या तो बात ठीक है कि सिक्योरिटी कोई टिकता भी नहीं है, वहाँ सेटल भी नहीं होता, लेकिन उसको फ़ौरन शिफ्ट कर दिया जाता है तो नहीं, उसके लिए थोड़ा सा ये है कि एक तो सिक्योरिटी टेन्योर होना चाहिए, लेकिन जिस तरह आपको पता है कि अक्सर इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल मैटर हो जाता है जिसमें फिर लोग जो हैं वो उसको लोगों की एक आदत है कि जी इसको हटाया जाए, यहाँ से हो जाए। सही। तो इसलिए फिर अक्सर होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक ऑफिसर किसी भी पोस्ट पे लग तो जाता है, लेकिन वहाँ पर वो सस्टेन अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर करता है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो उस जगह पे नहीं रहेगा। पब्लिक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और दूसरी शिकायत आनी शुरू होती है, जिसकी वजह से फिर वो उसको स्विच करते हैं। चलिए जी, इस वक्त मौजूद नहीं है और बता चुके हैं कहाँ क्या जा रहा है। अच्छा, बाहर की तरफ हम चलते हैं सर, अभी और कुछ और हम देख सकते हैं यहाँ पर। जी मैडम, इसके अंदर ये बड़ा रवायती थाना है। ये देखें आप, जैसे ये सारे के सारा आप अगर देखें, ये सारी केस प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, ये मोटर बाइक्स हैं। ठीक है। आइडियली इनको नज़ारत के अंदर होना चाहिए, लेकिन नज़ारत में चूँकि जगह नहीं है, इसीलिए ये सारी जो मोटर बाइक्स हैं जो कि किसी सर इतनी खस्ता हालत में आ जाते हैं क्यों? क्या ये सॉल्व जल्दी नहीं होता मैटर या? जी फिर वो ज़ाहिर बात है, आपको पता है हमारा कोई अदालती निज़ाम में इस तरह के मसाइल हैं कि बहुत जल्दी ये केसेस नहीं होते, और ये फिर केस प्रॉपर्टी हम मजबूर होते हैं कि हमने फिर जब भी कोई मुकदमा होगा तो फाजिल अदालत जो हमें डायरेक्शन देती है तो हम उसको ला के यहाँ पर उनको अदालत में हमें पेश करना पड़ता है। तो ये हमारा जो थाना है, ये बड़ा हमारा एक पुराना थाना है, और इसके अंदर आप अगर देखें तो आपको डिफरेंट इसकी ब्रांचेस यहाँ पर मिलेंगी। हमारे ये भी काफ़ी बड़ा थाना है। बड़ा थाना, और यहाँ पर आप देखें तो हमारे जो है जो ASP साहब हैं वो भी यहाँ पर ही बैठते हैं। ASP शारा फैसल जो कि इस थाने को और गुलिस्तान जौहर थाने को देखते हैं, लेकिन वो फिर मैंने बताया कि वो भी आज क्रिकेट मैच ड्यूटी के ऊपर हैं। वो उनके इंटरनल जो एवैक्यूएशन टीम है उसके वो जिम्मेदार हैं। इनवर्ड आउटवर्ड है, जो भी आएगी इसको जो कंप्लेन आती है वो इस रूम। जी मैडम, जो बेसिकली तो ये PMDU जो है ये ऑनलाइन आप जाके अपनी कंप्लेंट करते हैं, ठीक है जी। वो कंप्लेंट करने के बाद फिर वो जो डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट्स होते हैं ID साहब से होते हुए यहाँ पर राउट होगी, और यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंप्लेंट ये पर उस लेवल से एस्केलेट होके उस ऑफिसर से जाएगी, और उसके बाद फिर आपको टर्न अराउंड टाइम है 3 डेज़ है, 4 डेज़ है, 5 डेज़ है। तो फिर ये आके और ये फिर अगर उसका जवाब नहीं आता तो ये फिर रिमाइंडर लिखते हैं और उसका जवाब। अच्छा मुझे बताएं, रोज़ की कितनी कंप्लेन आ जाती है? मतलब आप लोग तो होता होगा मैक्सिमम तकरीबन 100-150 डेली की? जी हाँ, डेली की। ज़्यादातर कंप्लेन क्या आ रही है आजकल? ज़्यादातर तो सिविल नेचर मैटर होते हैं। अच्छा, और ये कब्जे के हवाले से होते हैं। ठीक है। और फैमिली जो घरेलू मसले होते हैं उसके हवाले से होते हैं। लॉकअप में जो
मेहमान हैं जी सर। तो आप किस तरह ये आप उनकी देखभाल करना और उनकी हिफाजत करना भी आप जी तो आप सर। किस तरह यकीनी बनाते हैं कि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें? सर उनको जब लॉकअप में करते हैं उनको लॉकअप करने से पहले उनकी तलाशी ली जाती लेते है। हैं। जी सर, तलाशी लेके आपने मुतमईन करके उसके बाद उनको लॉकअप में और भेजा अगर उनके जाता घर से कोई उनका खाना या कोई सामान दे तो फिर आप उसको चेक करते हैं? सर जब वो ले जाते हैं खाना, उसका खाना खोलते हैं, खोल के चेक करके लेकिन मतलब खुद लगाते हैं। हमें ये पूछ रही खुद तो नहीं खा जाते? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं कुरंगी थाने में मौजूद हूं और यहां पर हम लोग जा रहे हैं रेड के लिए। जी हाँ, चंद दिन पहले स्ट्रीट क्राइम में 2 लोगों को देखा गया था जिन्होंने वारदातें बहुत सारी की थी। तो आज हम पुलिस के साथ जाएंगे, वहाँ कवरेज करेंगे और उनकी CCTV फुटेज के ज़रिए शनाख्त हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि पुलिस के साथ जाएँ और वहाँ जाके आपको लाइव मनाजिर दिखा सकें और कोशिश ये भी करेंगे कि देख सकें कि किस तरीके से ये कार्रवाई कंप्लीट की जाती है। तो चलें अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं वहाँ स्पेशली बात हो रही है क्राइम पे। आप लोगों ने देखा कि आजकल क्राइम कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। स्ट्रीट क्राइम इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जो घर से बाहर जाता है उसे वापस आने का पता नहीं होता। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए अब क्या इकदाम उठाया जा रहा है? क्योंकि जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ज़ाहिर सी बात है ये वो इदारे हैं जो इसको रोक सकते हैं, इस पर लगाम लगा सकते हैं। तो मेरे सामने मौजूद है SHO आमिर आज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे आमिर सर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर जी, मैं आपसे जल्दी बात करूँगी क्योंकि काम ज़्यादा मुकाबला कम, है ना? तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह ये क्राइम बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, कराची स्पेशली बहुत बदनाम है क्राइम के लिए, तो इसकी रोकथाम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं, मुकाबले में ज़ख्मी भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरह क्राइम बढ़ रहा है, कराची बढ़ रहा है, तो इस तरह स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। नहीं, अभी तो हमारे हिसाब से तो काफ़ी हमारे एरिया में कमी आई है। हाँ। अभी भी हम एक काम कर रहे हैं, सेक्टर 34-2 में अभी 12 तारीख को वारदात हुई थी। उसकी हमारे पास CCTV फुटेज मौजूद थी, तो अब उस पर हमें टिप मिल तो गई है। आप लोग रेड करने के लिए अभी जा रहे हो? अब उस पर हम रेड करने तो आप लोगों ने हमें अपने साथ एक मिशन में शामिल किया है, जी, पर हम आपको कवरेज देंगे। लेकिन सर एक बात है, जैसे आप लोग इनको पकड़ते हो तो इनकी बेली तो नहीं होती? मतलब पता चले कि यहाँ से आपने पकड़ा, वहाँ से पिछले खांचे से पैसे आए, सॉरी मतलब हम सवाल कर सकते हैं आपसे? मेन चीज़ इसमें ये है कि एक कंप्लेंट है, आपके साथ वारदात हो रही है, ठीक है। अगर आप ही कोर्ट में नहीं अपीयर होंगे कि मेरे साथ वारदात हुई है तो उनको बेल मिलेगी। अच्छा, बिल्कुल। जिसके साथ आपके साथ डकैती हो रही है, ठीक है। प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है और आप ही अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप कोर्ट नहीं जाओगे तो बेलें होंगी। बाहर जो मैंने इतनी बाइकें देखी, ये बाइकें कौन सी हैं? ये वो बाइकें जो मतलब चोरी में पकड़ी गई हैं, वो नहीं, बाइकें? इसमें कुछ पार्किंग्स भी है। ये तो खैर थाना, ये 2 थाने हैं इसमें इस वक्त आप जहाँ पे आई हुई हैं। औरंगी पुलिस स्टेशन भी है और अवामी पुलिस स्टेशन भी है। अच्छा। उसके अलावा ये ट्रैफिक सेक्शन भी है इधर और AVLC का दफ्तर भी है। चले सर, आप बहुत ही ख़तरनाक जगह से आपकी पोस्टिंग होकर आई है, तो मैं चाहूँगी अब यहाँ से भी हम अपने अगले मिशन की तरफ चलें और जो आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसको हमारा चैनल कवर करेगा और आप तक लाएगा और ज़रूरी दिखाएगा कि किस तरह से उन लोगों को पकड़ा जाता है और उनको फिर यहाँ लाया जाता है। चलें जी, यहाँ से हम जाएंगे उस जगह जहाँ पर ये कार्रवाई करने जा रहे हैं और हम इनको कवरेज देंगे और हम आप तक वो चीज़ें लाएंगे मुजरिम कौन में कि किस तरह से ये लोग अपना काम ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं। तो सर चलें, थैंक यू। तो उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर रेड होने लगी है। हमारे साथ SHO आमिर और साथ में हमारे साथ और पूरी टीम है। जाके देखते हैं जो आजकल क्राइम बढ़ चुके हैं, किस तरह से इनको कंट्रोल किया जाता है। तो सर अभी हम किस एरिया में जा रहे हैं? हम जमान टाउन के एरिया में जा रहे हैं। अच्छा, जमान टाउन, एक एरिया का नाम है करीबी, ठीक है। वहाँ पे डाकुओं की इत्तला है जिनकी CCTV वीडियो आई थी हमारे पास। अच्छा, ठीक है, कुछ दिन पहले उन्होंने वारदात की थी, ठीक है। तो उनके लिए हम जा रहे हैं। तो लोकेशन कंफर्म हो चुकी है? लोकेशन कंफर्म हो चुकी है। अच्छा जी, मैं इस वक्त जैसे बताया कि कुरंगी थाने मौजूद है और हम लोग रेड पे जा रहे हैं और बाखुदा बड़ा मुश्किल काम होता है। ये लोग तो अपनी जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन साथ साथ जितने भी सहाफ़ी है या बाकी टीम होती है वो भी उनकी जान भी खतरे पे होती है। तो इस वक्त जैसे कि आप लोग देखें कि दोनों गाड़ियाँ तैयार हैं और हम लोग इनको कवरेज देने के लिए जा रहे हैं। फिर बताएंगे कि हम लोग इनको कवरेज देने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग रेड पे जा रहे हैं, हमारे साथ आगे पूरे उनके एहलकार भी हैं और SHO साहब खुद हमारे साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा वहाँ की कंप्लेन आई थी 2 दिन पहले, वहाँ की फुटेज आई थी और उसमें वो लोगों की शनाख्त हो चुकी थी। अच्छा, रेड का काम इतना आसान नहीं होता जितना आप लोग आसान समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप रेड करने जाते हो तो अपनी जान को अपने हथेली पर रख के जाते हो। ज़ाहिर सी बात है उनके पास भी असला होता है, इनके पास भी असला है और इस वक्त हमारी जान भी मुट्ठी में इसलिए है कि फायरिंग जब होती है तो वो ये नहीं देखती कि आगे कौन है। और इस वक्त हम सब लोग बड़े अजीब उस सूरत हाल में, क्योंकि पूरी टीम हमारे साथ है और अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़-ए-ज़ुबान में रखे। आगे आप देख रहे हैं हमारा कैमरामैन जिस तरह
है उस पर चढ़ा हुआ है गाड़ी में, वो इसलिए चढ़ा हुआ है कि उस लोकेशन तक जाके कवर करना और आपको दिखाना है। तो पुलिस के लिए मैं यही कहूँगी थैंक यू सो मच। अगर वो कहीं कहीं अगर अपने फ़राइज़ से गाफिल होती है तो कहीं कहीं वो अच्छे काम भी अंजाम देती है और इन लोगों को इबरत का निशान बनाती है। हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद क्या सूरत हाल है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई नहीं आइडिया कि वहाँ जाके क्या होना है। हाँ, ये ज़रूर पता है कि काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जा रहे हैं और इनको प्रॉपर बताया गया है कि इस वक्त वो लोग कहाँ मौजूद है। अल्लाह करे कि हम अपना ऑपरेशन कामयाब करके आए और सुरखरू हमारी पूरी टीम, क्योंकि हमारा काम है आप तक ब्रीफिंग देना, आप तक पहुँचाना और आपको सच दिखाना। तो आगे क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन दोनों तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें हैं, लोग हैं, आवाम है। इन एरियो से होते हुए हमने उस जगह तक पहुंचना जहां पर हमें निशानदेही की इन लोगों ने किया, हमने नहीं की, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ये पुलिस वाले हमें करा रहे हैं। उनके इन्फॉर्मेशन पे हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और वहां जाने के बाद आप तक ये एपिसोड हम लेकर आएंगे। लेकिन ये बताएं कि हमारे तमाम लोग, जो मेरी पूरी टीम है, बड़े कहते हैं जोश से जा रही है कि नहीं भाई नहीं, सच दिखाना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इस तरह के मुलजिम पकड़े जा रहे हैं तो जो स्ट्रीट क्राइम है उनको कंट्रोल किस तरह किया जा रहा है वो अब आपको लाइव हम दिखाएंगे किस तरीके से इस पर काबू पाया जाता है। जी सर, क्या इन्फॉर्मेशन है? अभी इन्फॉर्मेशन हुई है कि यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल गए। अच्छा, तो हमें थोड़ा सा और मज़ीद आगे जाना पड़ेगा, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अच्छा चलें ठीक है, फिर आगे चलते, टाइम ज़ाया नहीं करते। 100 ओके जी, आगे पहुँच गए। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कह रहे हैं कि 100 यार्ड आगे हैं और आगे की लोकेशन कंफर्म हुई है, तो इंशाल्लाह हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमें ये हत्थे चढ़ते कि नहीं। अच्छा जी, अभी एसएचओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा जो उनको आगे की इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो मुलजिम है वो आगे चलेंगे, यहाँ से उन्होंने स्विच कर लिया है। तो हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं और आप थोड़ा लाइट बंद करें क्योंकि हम लोगों ने आगे जाना है। इस तरह की लाइट में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी ठीक जी सर, जी सर, हम थोड़ा पीछे रखते हैं गाड़ी को, ठीक है? गाड़ी का रास्ता रखो, ठीक है सर, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, पीछे ही हैं, ठीक है? ओके। अच्छा जी, हमें बताया गया है कि जो मुस्लिम में बहुत ही चला कर उन्होंने काफ़ी मर्डर भी किए हैं, काफ़ी डकैती में। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी थोड़ा स्लो रखें, थोड़ा पीछे रखें और वहाँ इनको एक साथ गाड़ी चिपका के ना रखें, क्योंकि अल्लाह ना करे पुलिस को देख के हो सकता है वो कुछ कार्रवाई फ़ौरन करे या फायरिंग करे। तो उन्होंने बोला कि फॉर सेफ्टी अपने आप को खुद बचाएं। अब हम लोग उस जगह पहुंच चुके हैं और ये लोगों ने अपनी पोजीशनें ले ली है, चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया। हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, ये लोग कोशिश करेंगे कि आज हम उनको अरेस्ट कर लें जो 20-25 वारदातों में मुलविस हैं। और अल्लाह खैर करे, हम लोग भी यहाँ आए और इस वक्त थोड़ा दिल तो धक धक कर रहा है क्योंकि आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने काम के लिए, अपने फ़राइज़ के लिए ये काम करना पड़ता है ताकि ये काम जब होगा और इस तरह के लोगों को पकड़ा जाएगा तो वो फैमिली खुश होंगी जिनके प्यारे या जिनके साथ नुकसानात हुए हैं। जी ऐसी पकड़ेंगे। मुझे आप थोड़ा बताएंगे क्या आप लोग आपस में बात कर रहे हैं? मैम, बात ये है कि साहब ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी, हम यहाँ स्नैप चेकिंग के ऊपर, ठीक है? जैसे साहब ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी इस तरीके के जो है वो मौजूद हैं लोग क्रिमिनल्स, तो मैंने साहब की हिदायत के ऊपर अपना काम शुरू किया। तो फिर हम चलें, इससे पहले कि हम टाइम ज़ाया करें या कोई और बताएं? चले प्लीज़, हम लोग अपना चलते हैं। हम इनको कहते हैं ना कि अच्छा जी, मैं इनके पीछे कवरेज देने के लिए हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों तक पहुँचाना है सच, किस तरह से ये लोग अपनी जानों को कहते हैं ना हथेली पर रख के जाते हैं। और ये आसान काम नहीं है, आप लोगों को जो नज़र आ रहा है ये फायरिंग, ये चीज़ें आसान काम नहीं है, ये इनकी जॉब है और जॉब में कुछ भी हो सकता है। वो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो आखिरी लोकेशन आई है वो यहाँ की आई है और चारों तरफ एरिया है, बाकी घरों से भी लोग बाहर देख रहे हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पुलिस जहाँ मौजूद होती है तो खौफ खतरा सब कुछ होता है। लोगों की तरफ से अच्छा, और यहाँ पे खड़ा है कि ये लोग आपको इधर ही छुपे हुए हैं जिनकी CCTV वीडियो आई थी। अच्छा, इन्होंने कितने क्राइम किए, मतलब ये किस चीज़ में मुलज़िम? काफ़ी क्राइम में ये मतलूब है और 25 से 30 डकैती की दिन की एटलीस्ट वारदातें हैं। 25 से 30 ओके जी, 25 से 30 वारदातें में इनका नाम है और पीछे पूरी टीम तैयार है। ये लोग अपने आप को फोर्स सेफ्टी के लिहाज से देख रहे हैं। लोकेशन यही बता रही है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये बता रही है कि वो लोग यहाँ मौजूद हैं, वीरान जगह है, चारों तरफ एरिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई है और इन्होंने फायर किया, वहाँ पर भी मेरे ख्याल से वो जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मेरे ख्याल से यहाँ पे ये दोनों पिस्टल बरामद होगा इनसे। ओह माय गॉड, और ये
2 पिस्टल बरामद हुए हैं और ओह भाई, इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और यहाँ से हम इनको थाने लेके जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब सेफ हैं। तो सर आप कुछ बताएंगे आप? इन 2 डाकुओं की हमें तलाश थी, उससे हमें टिप मिली थी, उनकी CCTV वीडियो मिली थी हमें। चलो तो हमने कुछ लगाए हुए थे। अच्छा, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक की एज बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है और ज़्यादातर जितने भी क्राइम हो रहे हैं मैंने देखा है बड़े यंग लड़के जो इसमें मुलविस है और इस तरह का क्राइम करे। सर ये यंग लड़के क्यों कर रहे हैं आजकल काम? एक तो मेन रीज़न ये भी है कि नशा, ड्रग के एडिक्ट हो गए हैं ज़्यादातर। अच्छा, ड्रग एडिक्शन है, फिर कुछ बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है। ये 2 मेन रीज़न्स हैं। पॉवर्टी। तो इनको ऐसा प्रोवाइड कौन करता है? ये तो डिफरेंट मतलब फैक्टर्स अफसर मिल हैं जाता है मारने के लिए लोगों को? जी। कुछ लोग हमने ऐसे ग्रुप भी पकड़े हैं कराची पुलिस ने जिसमें किराए पे लोगों ने असले दिए हैं। अच्छा जी, हम आ चुके हैं और मेरे सामने वो लोग मौजूद हैं जिनको अरेस्ट किया सर ने, पूरी टीम ने। पहले बैठ के इनसे बात करते हैं, फिर दिखाती हूँ लोगों को। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, हम लोग मौजूद हैं वहीं दोबारा से जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। स्ट्रीट क्राइम के ऊपर हम काम करने के लिए आए थे और हमने एक कवरेज दी थी यहाँ पर। सर ने और पूरी टीम ने जिस तरह से काम किया आपने देखा। थैंक यू सो मच सर। नहीं तो नाइस, आप लोग मौजूद थे, आपके सामने हमने रंगियातों कार्रवाई की। जो हमारी टिप थी, इतला थी, अल्लाह का शुक्र है दुरुस्त थी। सर कितना मतलब कितने दिनों में रेट होती है, कितने मुलजमान रोज़ाना पकड़े जाते हैं? जैसे इनके ऊपर आपने कार्रवाई की तो ऐसे कितने रोज़ाना के केसेस आते हैं? रोज़ाना कोई ना कोई क्राइम तो पकड़ा जाता है कि वो इतना क्राइम है, लेकिन स्ट्रीट क्रिमिनल जिस तरह CCTV वाले हर रोज़ नहीं पकड़े जाते, या हफ्ता 10 दिन या 15 दिन में पकड़े जाते। तो इस पर हम 3 दिन से वर्क कर रहे थे। 3 दिन पहले इन्होंने कार्रवाई की थी, तो 3 दिन के वर्क के बाद हमें इंटेलिजेंस बेस या टेक्निकल बेस पे। सर एक कार्रवाई को कितना टाइम लग जाता है? अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है कहीं भी इस तरह की और फुटेज मिल जाती है, ठीक है, तो उसको आपकी टीम कितने दिन में सॉल्व कर लेती है? कोशिश करते हैं जल्द से जल्द सॉल्व करने। जैसे इसमें 3 दिन हमें लगे, लेकिन जब एक CCTV मिल जाता है तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कराची पुलिस लेवल सारे थाने इस पर काम करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वही PS उसमें कामयाबी हासिल करें, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी हो जाती है। तो आप जैसे अब यहाँ पे इनको लेके आए तो यहाँ पे इनको अदालत कितने दिनों बाद शिफ्ट किया जाएगा या चालान? विदिन 24 आवर्स अदालत में पेश करना होता है। विदिन 24 आवर्स अदालत में इनको पेश करेंगे फॉर रिमांड। चले जी, ये वो है जो अपने मुंह से इन्होंने मानी है या जिनकी फुटेज सामने आ गई थी। मैंने कहा ना इनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब ये क्राइम करते हैं तो ये लगता है कि इन्होंने PhD कर ली है क्राइम में और ये नहीं सोचते कि जो आने वाला है उसकी भी ज़िंदगी, फैमिली कुछ और ये मार के चले जाते हैं। अब इनके साथ जो भी होगा वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पे थाने में मौजूद हैं, आमिर सर साथ पूरी टीम, उन लोगों ने अपना प्रॉपर कारकर्दगी दिखाते हुए इन लोगों को अरेस्ट किया। और आगे वही बात आ जाती है कि जब लोग आके कंप्लेन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, डरेंगे, तो इस तरह के लोग पकड़े नहीं जाएंगे। तो खुदा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह का कोई भी कहीं भी आप देख रहे हैं, जुल्म होता हुआ देख रहे हैं, तो उसकी कंप्लेन करें। कोई ना कोई तो पकड़ा जाएगा, जब पकड़ा जाएगा तो इबरत का निशान भी बन सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपका आप लोगों ने अपनी जान हथेली में रख के ईमानदारी से वो चीज़ें, जैसे कि आपने रास्ते में बात की कि लोग अक्सर ही समझते हैं कि शायद पुलिस काम नहीं करती है, लेकिन वही बात आ जाती है जो अपनी सीट पे बैठा है वो उसका फ़र्ज़ पूरा अंजाम देता है। बात यह कि हम तमाम लोग आवाम की जान और माल के मुहाफ़िज़ हैं। बेशक इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि आवाम हमारे साथ थोड़ा सा कॉपरेट करे, थोड़ा सा कॉपरेट। जब इस तरीके के लोग हम अरेस्ट करते हैं तो कम अज़ कम जो है वो गवाही के लिए, शहादत के लिए हमारे पास थाने पर आ जाएं, कोर्ट पर आ जाएं, ठीक है ना। उनको जो भी सहूलत होगी हम देंगे इंशाल्लाह। इंचार्ज साहब की भी यही हिदायत है, कोई भी अगर ऐसा शख्स आता है जो कि विक्टिम है और उसको तकलीफ़ पहुंची है इनकी ज़ात से, तो उसकी जितनी मुमकिन मदद हो सके उसकी मदद की जाए। थैंक यू सो मच खान साहब, क्योंकि मैं इनको खान कहूँगी। सर आप कोई लोगों को मैसेज, कोई पैगाम देना चाहते हैं आवाम को? देखें, मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि जो ये जिस तरह ये हमारे खान साहब बोल रहे थे कि आवाम को उनके ख़िलाफ़ एविडेंस देनी चाहिए। अगर आपके साथ वारदात होगी और आप ही कोर्ट में नहीं जाएंगे तो इनको बेल भी मिलेगी, ये छूटेंगे भी और ये इनके दिल खोलेंगे और आगे ज़्यादा वारदातें करेंगे पहले से ज़्यादा। तो उनको जब तक सज़ाएँ नहीं मिलेंगी ये इसका हल नहीं है, मसले का हल नहीं है। चले जी, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल जब भी किया जाता है जब आप कंप्लेन करोगे, आके बोलोगे, आके बताओगे कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, तभी जाके इसकी रोकथाम
रोकथाम भी लोग कर सकेंगे, वरना कुछ नहीं हो सकेगा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको दिखाना था, इनका काम था मुजरिम को अपने वहाँ अंजाम तक पहुँचाना। लेकिन इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ और मैं आप लोगों से थोड़ी सी ज़हमत देना चाहूँगी, अगर अल्लाह न करे आगे कोई ऐसी चीज़ें होती है, ऑपरेशन होते हैं, कुछ भी होता है, तो आप हमें याद रखिएगा, हम आपके साथ जाके कवरेज देना चाहेंगे। बड़ी मेहरबानी कि आप साथ गए और इसकी काम थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। चले जी, रिस्क लेना हम सबका काम है, क्योंकि सहाफ़त का भी, पुलिस का भी, इदारों का भी, हम सबको चाहिए कि इस इंसानियत को बचाने के लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालें।